जय हिंद साथियों, परिणामपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम हैदर अली, मैं खास जहानाबाद पटना का रहने वाला हूं। मैं 2015 रेलवे एम्प्लॉई रह चुका हूं और अभी मैंने लीव ले रखा है। मैं इसी फील्ड में आना चाहता हूं और ख़ासकर मैं चाह रहा हूं कि इस फील्ड में अपना योगदान दिया जाए। चूँकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं आपको मैथ्स के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। तो आज अभी सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेखपाल में मैथ्स में क्या क्या पूछता है, सिर्फ उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए पूरा अरिथमेटिक में कम से कम 33 से 35 टॉपिक्स है पढ़ना है। अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो सिर्फ 11 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और वो 11 टॉपिक आपके सामने मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या है भाई, नंबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे लास्ट डिजिट, आखिरी अंक पूछता है कभी कभार, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन बन जाते हैं, शेषफल प्रमेय पे, तो वो पढ़ना होगा। और एपी जीपी भी हम पढ़ते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा। 9th 10th का ही है बेसिकली देखा जाए तो उसमें समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के बारे में बस जानना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। नंबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद रेशियो है। रेशियो बोले तो अनुपात समानुपात भी हमें पढ़ना है जी। उसके बाद देखते हैं एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ। अगर देखा जाए तो ये बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि क्विकली विद इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड्स में हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का टैकल करेंगे, वो हम आपको इसी में सिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए चौथा परसेंटेज। ये भी जो है अरिथमेटिक का पूरा निचोड़ है। 2 ही टॉपिक मेनली होता है, एक है क्या प्रतिशत और दूसरा क्या है रेशियो है, ठीक है। आगे अगर बात करूँ मैं, आपको वैसे मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली में मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर है क्या। यहाँ देखिए, एक है 5वां क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का वर्गीकरण। यह हमने 9th 10th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो हम इसमें यही जानेंगे, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में। उसके बाद है मीन, मीडियन, मोड, यानी हमने पढ़ा होगा पहले, आपने देखे होंगे। तो क्या है जी, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जैसा कि आप 10th में पढ़े थे, 10th का पहला चैप्टर था ये, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण, यही है। अगर एग्जाम्पल की देकर मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो देखिए, युगपत समीकरण होता कैसे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा शायद इस तरह से, अगर मैं लिखूँ 2x + 3y बराबर, मान लिया 16 है भाई, x + 5y बराबर मान लिया 12 है, तो आपसे पूछता है x बराबर वाट और y बराबर वाट। तो यही है भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। अगला जो है हम लोगों को पढ़ना है भाई द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन जब चैप्टर शुरू होगा तो अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना, सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें जितना पढ़ना है मैं उसी के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में कि अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखा जाए तो एक है फैक्टर, गुणनखंड भी हमें पढ़ना। गुणनखंड में पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक संख्या 125 है तो इसमें बोलेगा 125 संख्या जो है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक आखिरी टॉपिक क्या है भाई, मेंसुरेशन, जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। मेंसुरेशन में ज़्यादा टफ नहीं है पढ़ना, एकदम बेसिक बातें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इस तरह के मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। मेंसुरेशन में हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना, ठीक है। ट्राइंगल पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, आयत पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सभी के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में मेनली अगर देखा जाए तो हमें इतना ही पढ़ना और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो
कोशिश करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपको बिल्कुल अद्भुत तरीके से बताऊँगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे कम से कम समय में। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।